जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। किरोड़ी लाल मीणा सचिवालय पहुंचे हैं। मुख्य सचिव से यहां पर वे मुलाकात करेंगे। पशु चिकित्सकों की भर्ती को लेकर ये मुलाकात होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा इस वक्त सचिवालय पहुंचे हुए हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव से मुलाकात करके पशु चिकित्सकों की भर्ती को लेकर बातचीत करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जयपुर से ये तस्वीरें सीधी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर सचिवालय से, जहां पर मुख्य सचिव से किरोड़ी लाल मीणा मुलाकात कर पशु चिकित्सकों की भर्ती पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ किरोड़ी लाल मीणा जी हैं, सचिवालय पहुंचे एक बार फिर युवाओं की मांग को लेकर। सर, किस मकसद से आज आप पहुंचे हैं सचिवालय? देखो, राज्य में पशुपालक चिकित्सकों की भर्ती का मामला है। 9 से पद निकले थे। उसमें जो बैकलॉग है उसमें 63 पद एसटी के थे और 39 पद एससी के थे। उनको भरा नहीं गया और गैर कानूनी रूप से उनका हक जो है उनको छीन लिया गया। इसलिए माननीय मुख्य सचिव जी से ये पक्ष रखने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल मेरे साथ आया ताकि उनकी सुनवाई हो सके और उनको उनका अधिकार मिल सके। सर, जब आप विपक्ष में थे तब भी इसी तरीके से युवाओं की मांग उठाते थे। अभी भी आप यहाँ पर आज भी युवाओं की मांग उठा रहे हैं लगातार। मेरे पास पहुंचे थे, सब जगह मिल रही है। मेरे पास पहुंचे थे, उनकी मांग मेरे को जिनाइन लगी। तो मैं सरकार में हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है सरकार में ऊपर तक ही बात पहुँचाऊँ और मुख्य सचिव से बड़ा कोई बात पहुँचाने का जरिए होने से। अभी सर, पिछले दिनों आप जो गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह बेडम, उनसे भी मिले थे। कई मामलों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने को लेकर बात हुई। अब इसी ये मुद्दा जो विपक्ष है वो बना रहा है। सर, कल भी और मिलेंगे। आरएस का जो घोटाला हुआ है नए सिरे से, कल मैं और ज्ञापन दूंगा, क्योंकि जो पिछले राज्य में हमने मुद्दे उठाए वो इस राज्य में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा दृष्टिकोण था इसका मतलब ये नहीं हम किसी को सबोटेज कर रहे हैं या कोई सत्ता का संगठन का लाइन तोड़ रहे हैं। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, हमारी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि जिन पिछले राज्य में 5 साल तक गड़बड़ घोटाले हुए उनको दुरुस्त कर। जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर मामले में खर्रा ने एक बार फिर से बयान दिया है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने इस पूरे मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। कार्यालय में अभी पत्रावली नहीं आई है। यूडीएच मंत्री की ओर से यह कहा गया, डीएलबी से पत्रावली आने के बाद अवलोकन किया जाएगा। यूडीएच मंत्री की ओर से यह कहा गया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद ही उचित निर्णय लिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर के मामले को लेकर और क्या कुछ कहा झावर सिंह खर्रा ने, सुनाते हैं। से मैं पहुंचा था कार्यालय में भी पत्रावली नहीं आई। डीएलबी को निर्देशित किया है, अभी घंटे 1.5 घंटे में पत्रावली आएगी, उसका अवलोकन करेंगे और अवलोकन के बाद जो भी उचित निर्णय होगा वो करेंगे। अभी पाली से मैं पहुंचा था कार्यालय में भी पत्रावली नहीं आई। डीएलबी को निर्देशित किया है, अभी घंटे 1.5 घंटे में पत्रावली आएगी, उसका अवलोकन करेंगे और अवलोकन के बाद जो भी उचित निर्णय होगा वो करेंगे। जीते जीत इंसान सुविधाओं के पीछे भागता है, लेकिन मरने के बाद सिर्फ जरूरत होती है 2 गज जमीन की। लेकिन राजसमंद जिले के आमेट कुंभलगढ़ विधानसभा में ऐसे कई गांव हैं जहां लोगों का अंतिम सफर दूसरों के लिए मुश्किल भरा होता है। मोक्ष धाम तक पहुंचने वाले रास्तों की दुर्दशा हैरान करने वाली है। देखिए रिपोर्ट। अंतिम सफर की मुश्किल भरी डगर, डरा रही है मोक्ष धाम तक पहुंचाने वाली सड़क। पक्के निर्माण के अभाव में हो रही शवों की बेकदरी। कहते हैं जिंदगी के बाद जब इंसान अंतिम सफर पर निकलता है तो सब दुखों से दूर हो जाता है। लेकिन राजसमंद जिले की आमेट कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अंतिम सफर की डगर ग्रामीणों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। विधानसभा क्षेत्र के विकावास, दवाड़ा, पिपलिया, उदावतों का खेड़ा, लिकी जैसे कई गांव हैं जहां शव को शमशान तक पहुंचाना काफी मुश्किल भरा है।
और ये मुश्किल बरसात के दिनों में और ज्यादा बढ़ जाती है, जब मोक्ष धाम तक पहुंचने वाले रास्ते कीचड़ से भर जाते हैं। मेरा यही कहना है कि प्रशासन कुछ ध्यान नहीं दे रहे, कुछ सरपंच साहब भी ध्यान नहीं दे रहे। हमारा देहांत हो गया जिसमें हमको सुबह बहुत दिक्कत आई, बहुत बारिश हुई, जिसमें बहुत से लोगों ने दांत संस्कार करने में बहुत दिक्कत आई, उन लोगों को घंटों लग गए। उसके बावजूद मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को कि भाई हमारे गांव लिक्की गांव की शमशान की व्यवस्था कराएं। समस्या सिर्फ रास्तों की नहीं है, मोक्ष धाम पूरी तरह खुला है। ऐसे में बारिश के दिनों में अंतिम संस्कार के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। कई बार तो मौसम के खलल के कारण शवों की बेकदरी भी हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव से लेकर जिले की सरकार तक कई बार गुहार भी लगाई, लेकिन जिम्मेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। गांव में घटना हुई, उसके लिए शमशान जाने में भी हमारे को दिक्कत हुआ। रास्ते में कीचड़ है और आगे शमशान भूमि में भी सदर लगे हुए नहीं है, वहाँ पे भी जाने के बाद बारिश हो गई तो अंतिम संस्कार करने में भी दिक्कत आई। ग्राम पंचायत बीकावास के सरपंच और सचिव को कई बार सूचना दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, मेरे को जैसे मीडिया के मार्फत और अखबारों के माध्यम से भी इस तरह की कुछ ग्रामवासियों को शिकायतें मिली है, जिसमें बताया गया है कि अभी जैसे बारिश के दौर में किसी व्यक्ति के डेथ होने पर उसके दाह संस्कार में दिक्कत हो रही है, जैसे पानी बरस रहा है या गिल्ला है, इस तरह से। तो इस संबंध में अगर वहाँ टिन शेड बनाने या जो भी विकास संबंधी कार्य के लिए मैं वीडियो साहब को भी कहूँगा कि वो नियमानुसार प्रस्ताव लेके किसी भी फंड से वो कार्य करें, उसमें किसी तरह का कोई निर्माण वगैरह या कोई टिन शेड आदि बनाए। मोक्ष धाम तक पहुंचने वाला रास्ता खराब होने से कई बार ग्रामीण गिरकर चोटिल हो जाते हैं, तो कई बार शव को भी बड़ी मुश्किल से आगे पहुंचाया जाता है। बारिश के समय में खुले में अंतिम संस्कार रोकने के लिए जरूरी है कि मोक्ष गांव में टीन शेड या पक्का निर्माण करवाया जाए, जिससे अंतिम सफर की मुश्किल डगर आसान हो जाए। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सन्हाड़े की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात झुंझुनू की, जहां पर तेज अंधड़ से झुंझुनू सीकर स्टेट हाईवे पर लगाया गया स्वागत द्वार उखड़ गया। स्वागत द्वार सड़क पर गिरने से बाइक सवार युवक घायल हो गया। स्वागत द्वार के उखड़कर सड़क पर गिरने के बाद वहां पर लंबा जाम लग गया। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। गनीमत ये रही कि लोहे का पिलर बाइक सवार पर नहीं गिरा, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बेहद खौफनाक ये तस्वीर, बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि जो लोहे का पिलर है वो युवक पर नहीं गिरा, लेकिन तेज अंधड़ जिसकी वजह से स्वागत द्वार उखड़ गया। जरूरी है कि प्रशासन अगर इस तरीके के स्वागत द्वार कहीं और भी लगे हो तो उस पर संज्ञान ले और उन्हें वहां से हटा दिया जाए। ये तस्वीर देखिए किस कदर वहां से जब बाइक सवार गुजर रहा था तो स्वागत द्वार हवा की तेज अंधड़ में उखड़ जाता है और सीधा जाकर गिरता है बाइक सवार पर। बाइक के साथ युवक नीचे गिर जाता है, लेकिन बड़ी राहत की बात यही है कि बाइक सवार पूरी तरह से सुरक्षित है। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं जब ये स्वागत द्वार गिरा तो किस कदर वहां पर जाम की स्थिति देखी गई। और दौसा के बांदी कुई से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर बच्ची के बोरवेल में गिरने के मामले में अपडेट मिल रहा है। तकरीबन 500 फीट की गहराई का ये बोरवेल बताया जा रहा है। करीब 30 फीट की गहराई में मासूम अटकी हुई है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बोरवेल से बच्ची के रोने की आवाज बाहर आ रही है। तो राहत की बात यह है कि 30 फीट की गहराई पर जाकर ही बच्ची अटक गई है, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू भी कर दिया गया है।
बोरवेल की कुल गहराई 500 फीट की बताई जा रही है, लेकिन बच्ची जो है वो 30 फीट पर जाकर अटक गई है। बताया जा रहा है कि अंदर से आवाजें भी आ रही हैं, बच्ची रो रही है, इसकी आवाजें बाहर के लोग सुन पा रहे हैं। बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। मौके से तस्वीर आप देख पा रहे हैं। खुला हुआ बोरवेल पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। बच्ची खेलते खेलते बोरवेल में जा गिरी। जेसीबी की मदद से अब बड़ा गड्ढा किया जा रहा है उसके पास में, ताकि बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। करौली से यह खबर है, जहां पर क्षेत्र में बारिश का असर दिखाई दे रहा है। पुराने मंदिर की छत की पट्टियां टूट गई। पट्टियां टूटने से मां और बेटी मलबे में दब गई। हालांकि बेटी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मां को निकालने के लिए भी कोशिश की जा रही है। तस्वीरें देखिए, किस कदर बारिश ने कोहराम मचा रखा है। बारिश का असर ऐसा कि कई मकाने जर्जर हो चुके हैं। पुराने मंदिर की यह छत बताई जा रही है, जिसकी पट्टियां टूट गई और मां और बेटी इसके नीचे दब गई। तो पट्टियां टूटने से मां और बेटी मलबे में दब गई हैं। राहत की बात यह है कि बेटी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मां को बचाने की कोशिश जारी है।